राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो डी ग्रुप या सी ग्रुप की भर्ती में देखने को एक क्वेश्चन मिलता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे हम कि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं कैसे बनते हैं और कितने साल तक वो रहते हैं या पहले हटा दिया जाता है या नहीं, इसके बारे हम डिटेल से बात करेंगे। अब देखो, अब तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं उनमें क्या खासियत थी, कब तक बने हैं और कौन कौन नियुक्त हुए हैं, उसके बारे में जो हम वीडियो लेके आए हैं वो बिल्कुल छोटी सी है। अगर आप उस वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहेंगे। अब देखो, एक छोटी सी वीडियो में हम हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे, उसके बारे में छोटी सी जानकारी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उस को नियुक्त किया जाता है जिसका विधानसभा में जितनी सीटें होती हैं, हमारी विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगर उन सीटों में से हाफ यानी 45 और +1 जिसके मेंबर जीतते हैं वही क्या बनता है, उन्हीं में से एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और कौन नियुक्त करवाता है उसको? राज्यपाल। वही उसको शपथ दिलवाएगा। अब देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्यपाल इसको क्या दिलाता है, शपथ दिलाएगा। हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा है। अब विधानसभा की बात करेंगे कि विधानसभा, हरियाणा में विधानसभा किस प्रकार की है, एक सदनीय है या 2 सदनीय है? तो हरियाणा में कैसी विधानसभा है? एक सदनीय विधानसभा है। विधानसभा का सदस्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का सदस्य कौन होता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा का सदस्य होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष और इससे अधिक होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य होने के लिए आयु 25 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। अब देखो, आर्टिकल की बात करते हैं हम। आर्टिकल में देखो, आर्टिकल 163 में क्या कहा है कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी मंत्रिपरिषद होगी जिसमें मंत्री होंगे, उनके बारे में होंगे बातें होंगी कि मतलब किसको क्या पद मिला है। आगे है 164 पर कि जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा वो क्या होगा? मुख्यमंत्री। क्या है वो? मुख्यमंत्री। एक मुखिया होगा उन सब का और उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। आर्टिकल 167 में इसकी बात की जाए तो मुख्यमंत्री की कार्य और शक्ति के बारे में इसके बारे में बताया गया है कि वो क्या कार्य करेगा, उसको क्या पावर मिली हुई है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में आर्टिकल 167 में दिया गया है। आर्टिकल याद करने के लिए देखो, पहले 163 है, फिर 164 और पीछे वाले 2 अंकों को जोड़ दें तो 7 ही बनता है 167, कार्य और शक्ति। अब देखो, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे और जब हम आज़ाद हो गए थे, आज़ादी के बाद हमारा जो हरियाणा है वो किस में मिला हुआ था? पंजाब में। अब 1967 में 1 नवंबर 1967 को जब हमारा हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, अलग होने के बाद उस समय हमारा जो मुख्यमंत्री था वो क्या था? मुख्यमंत्री था वो, उसको हमने ऐसे का ऐसा मान लिया था, यानी मान लिया था, वो मनोनीत था, नियुक्त नहीं किया गया था। वो मान लिया था कि जो पंजाब में जो सदस्य था वो अब हरियाणा का क्या होगा? मुख्यमंत्री नियुक्त हो गया, यानी मान लिया था हमने उसको, मनोनीत था सबसे पहले वाला मुख्यमंत्री। जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस समय 1966 में विधानसभा की सीटें हरियाणा में 54 थी कुल। 1 साल बाद इस विधानसभा सीटों को चेंज कर दिया गया और 81 बना लिया गया। उसके बाद 1977 में इसको चेंज करके 90 कर दिया गया, यानी अब तक हमारे विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। 2026 में इसमें बदलाव होगा, यानी 2024 तक तो वैसे ही बीजेपी की सरकार है, यानी कह सकते हैं कि इसको मिली जुली सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है। और जब 2024 के बाद 2026 आएगा तो उसमें क्या होगा? विधानसभा सीटों में भी बदलाव होगा। व्यक्ति के अनुसार अगर हम बात करें, जो अब हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, 10वें मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं
2014 तक रहेंगे। 2024 तक कौन रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री? 2024 तक मनोहर लाल खट्टर। 13वीं व 14वीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल किया। देखो 13वीं जो विधानसभा चुनाव था, 13वीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें क्या की थी? अर्जित की थी। लेकिन दूसरी बार तो उन्होंने कम हासिल की और इसलिए उन्होंने गठबंधन करके सरकार बना ली और मनोहर लाल दोबारा से क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। मैंने एक छोटी सी लाइन बनाई है, 4-5 मतलब छोटी छोटी लाइनें हैं। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री याद करने में दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने एक क्या बनाया है, भगवान राम ने बंसी बजाई। वैसे तो श्री कृष्ण बजाते हैं, लेकिन इसमें क्या बजाया है? भगवान राम ने। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि इसमें कि ये राम के बारे में है या कृष्ण के बारे में, सिर्फ ट्रिक बनाई गई है। देखो भगवान राम ने बंसी बजाई, देवी ने भजन गाया, फिर बंसी की आवाज़ से देवी ने ओम का जयकारा किया। बंसी की आवाज़ सुनी और फिर बंसी की आवाज़ से ही देवी ने क्या निकाली? धुन निकाली ओम की, ओम का जयकारा किया। बनारस तक किसका जयकारा गूंजा? उसने ओम का जयकारा किया था तो ओम का ही जयकारा गूंजेगा ना, ओम का जयकारा गूंजा। अब देखो सबको हुक्म मिला, क्या हुक्म मिला सबको? कि ओम का भजन गाएं और बंसी बजाएं। सबको क्या हुक्म मिला? कि ओम का भजन गाएं और बंसी बजाएं। ओम के जयकारे से हुड्डा के मन में खटास आ गई, यानी जो हुड्डा है बार बार ओम का जयकारे से उसके मन में क्या आ गई? खटास आ गई। ये छोटी सी ट्रिक है सिर्फ याद करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के। अगर आप इस लाइन को याद कर लोगे तो इसमें सारे के सारे मुख्यमंत्री हैं, किसके हिसाब से? डेट के हिसाब से लगा लो या आप स्टेप बाय स्टेप, उनमें सबके नाम है। अब देखो भगवान राम ने बंसी बजाई, जो ये लाइन है जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्या है? वहाँ से क्या बनता है? उनके नाम बनते हैं। देखो भगवान से भगवत दयाल, रा से राव वीरेंद्र सिंह, बंसी से बंसीलाल, बैस से बजाई से भजनलाल। अब देखो भजन से भजनलाल, देवी से देवीलाल, फिर भजनलाल, फिर बंसीलाल, फिर देवीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, उसके बाद है बनारसी दास गुप्ता, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर हुकुम सिंह, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर भजनलाल और उसके बाद बंसीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अब मन में खटास आना यानी मनोहर लाल खट्टर। ये देखो इनसे क्या बनती है? लाइनें बनती हैं। अब देखो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री है थे हरियाणा के, वो थे भगवत दयाल शर्मा। अगर हम इनकी बात करें, ये 1966 में हरियाणा के क्या बने? मुख्यमंत्री और 1967 तक रहे। यानी जब हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ तब ये क्या थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। इनको मान लिया गया था, ये मनोनीत थे, नियुक्त नहीं किए गए थे, ये मनोनीत थे। और ये देखो कहाँ से थे ये? बैस से भगवत और बैस से बेरी, बेरी जज्जर से थे ये। दूसरे नंबर पर है राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ने 1967 से 1967 तक ही, यानी कुछ महीने तक ही शासन किया। उसके समय में क्या हो गया था? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था राव वीरेंद्र सिंह के समय में। 21 नवंबर 1967 से 21/5/1968 तक क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। राव वीरेंद्र सिंह ये भी रह से राव और रह से रेवाड़ी, ये रेवाड़ी के थे। इन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया था, अलग से पार्टी का निर्माण किया था और उस पार्टी का नाम क्या था? हरियाणा विशाल पार्टी। इनका चुनाव चिन्ह क्या था? उगता हुआ सूरज। इनका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज। ये पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? सीएम ने। सबसे छोटा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में इनका था, सबसे छोटा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में, यानी अध्यक्ष थे जो लोकसभा के, उसमें क्या थे? सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था? राव वीरेंद्र सिंह का। अब देखो बंसीलाल की बात करते हैं, ये 68 से 75 तक रहे। बंसीलाल कांग्रेस के नेता थे। इनका जन्म भिवानी में हुआ था, बैसे बंसी और बैसे भिवानी में के गोलागढ़ के जाट परिवार में हुआ था।
1970 में पूरे हरियाणा में बिजली इन्हीं के प्रयासों से आई थी। यानी 1970 में जो बिजली आई थी पूरे हरियाणा में, भारत का प्रथम राज्य बना था हरियाणा 1970 में। सारे गांव में बिजली आ गई थी। किन की वजह से? बंसीलाल की वजह से। हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया था। हरियाणा को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया था। सड़क मार्ग से यानी पक्की सड़कें बना गई थी पूरे हरियाणा में। इसलिए इसको हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाने लगा। किसको? बंसीलाल को। लौह पुरुष इसको कहा जाता था, विकास पुरुष इसको कहा जाता था, आधुनिक हरियाणा का निर्माता इसे कहा जाता था। आया राम गया राम की नीति पर इसने रोक लगा दी। किसने लगाई थी? आया राम गया राम की नीति को के ऊपर बंसीलाल ने। आया राम गया राम का मतलब है कि कोई एक पार्टी को छोड़कर, जो पहले जिस पार्टी में था उसको छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना, उस पर रोक लगा दी थी इसने। क्योंकि कुछ कारणों की वजह से ये एक बार सीएम बनने से रह गए थे। अब इन्होंने जब ये रोक लगाई, उसके बाद ये रोक लग गई थी, लेकिन अब फिर वही बात है कि कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहा है। अब दोबारा से फिर वही आया राम गया राम की नीति आ गई है, लेकिन इस पर इसने रोक लगा दी थी। मास्टरों की मरोड़ निकाल दी थी। मास्टरों की मरोड़ क्यों निकाल दी थी? क्योंकि जैसे कोई ड्यूटी पर सही समय से नहीं पहुंच रहा है, काम सही नहीं कर रहा है, तो उनकी दूर दूर क्या कर दी गई थी? नियुक्ति कर दी गई थी। और आगे लिफ्ट इरिगेशन का काम भी इसने शुरू किया था। क्यों किया था? जो ऊंचे टिल्ले थे, यानी सिरसा साइड में जो ऊंचे टिल्ले थे या भिवानी साइड में जो ऊंचे टिल्ले थे, उनमें पानी नहीं पहुंच रहा था, तो उन्होंने क्या किया था? फुहारे जिस सिस्टम बना दिए गए थे ताकि वहाँ पर भी पानी पहुँच सके और खेती का लाभ किसानों को मिल सके। आगे देखो, बनारसी दास गुप्ता की बात आ गई चौथे नंबर पर। बनारसी दास गुप्ता ने 1975 से 1977 तक यानी 2 ही साल राज किया। ये भिवानी के रहने वाले थे। भिवानी से इन्होंने क्या लड़ी थी? लोकसभा की चुनाव लड़ा था। ये बनारसी दास गुप्ता एक ऐसे सीएम थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। मुख्यमंत्री 2 बार रहे तथा 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे। विधानसभा के सदस्य रहे। सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता रहे। सबसे कम अवधि के यानी कम समय तक, यानी 2-2.5 साल तक रहे तो बहुत हैं। कम समय तक कोई 5 दिन भी रहा है, लेकिन टोटल जोड़ लगाने के बाद जो सबसे कम समय के मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन रहे हैं? बनारसी दास गुप्ता। 30 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति शासन दोबारा से लागू हो गया। आगे है देवीलाल, 1977 से 1989। सबसे पहले तो भारतीय लोकदल पार्टी के सदस्य थे। हिसार जिले के तेजाखेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। अब देखो, इसको ताऊ की उपाधि दी गई, ताऊ की उपाधि मिली। किसानों का मसीहा देवीलाल को कहा जाने लगा। 2 बार मुख्यमंत्री, यह मुख्यमंत्री 2 बार और उप प्रधानमंत्री भी रहे। ऐसा मुख्यमंत्री जो क्या रहा? यह मुख्यमंत्री 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रहा। यानी ऐसा मुख्यमंत्री कौन सा है जो भारत का उप प्रधानमंत्री भी रहा? वो कौन था? देवीलाल। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? देवीलाल ने। इसका एक नारा था, इसलिए इसको ताऊ कहा जाने लगा क्योंकि इसका एक नारा था। जो नारा क्या था? हर खेत में पानी हो, हर हाथ को काम, हर तन पे कपड़ा हो, हर सिर पर मकान, हर पेट में रोटी, बाकी बात खोटी। यानी ये चीज़ें होनी चाहिए हर के पास कि हर के खेत में पानी मिले, सबको काम भी मिले, सबके तन पर कपड़ा हो, यानी कोई ये नहीं कि फटे हाल रहे, और सबके सिर पर मकान हो, यानी कोई ये नहीं कि ऐसे ही आकाश के नीचे सो रहा है कि घर ही नहीं है, और सबको पेट भरने के लिए रोटी भी मिले। बाकी बात खोटी। इसने कहा कि बाकी बात तो बाद की है, पहले ये चीज़ें होनी सबके पास ज़रूरी है। इसलिए इसको क्या कहा जाता था? ताऊ की उपाधि मिली थी। अब देवीलाल के बाद कौन आता है? भजनलाल। देखो, 1979 से लेकर 1986 तक ये सबसे पहले सरपंच चुनाव के लिए खड़े हुए थे और सरपंच चुने गए थे। धीरे धीरे करके ये फिर लोक परिषद में आए, जिला परिषद में आए, ऐसे करते करते फिर ये राजनीतिक में आ गए और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आगे है फिर बंसीलाल। बंसीलाल पहले आ चुका है और अब फिर आ गया 1986 से 1987, 1 साल फिर राज किया इसने। फिर देवीलाल दोबारा से आ गया। देवीलाल 1987 से 1989, यानी 2 साल फिर इसने
राज किया। उसके बाद आता है ओम प्रकाश चौटाला। ये है 1989 से 1990, 2/12 से 22/5। देखो, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के क्या थे ये सदस्य थे। 2012 में जेवीटी भर्ती घोटाला में दोषी करार पाए गए और इनको सजा हुई। ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसने सिर्फ 5 दिन भी मुख्यमंत्री क्या किया था, पद संभाला था। ओम प्रकाश चौटाला ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसने सिर्फ 5 दिन मुख्यमंत्री पद भी संभाला था। अगर हम बात करें कि सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। क्योंकि सबसे कम अवधि के यानी 2-2.5 साल तक उसने क्या किया था, पद संभाला था मुख्यमंत्री का। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने 5 दिन भी पद संभाला है, लेकिन अगर उसको टाइम के अकॉर्डिंग काउंट करें, उसके दिन काउंट करें, तो 4-5 बार क्या बना था, मुख्यमंत्री बना था, और इसलिए उसका टाइम ज़्यादा था। घोटाले में क्या मिला था, जेबीटी भर्ती घोटाले में क्या पाया गया था, वो दोषी करार। अब तो वो क्या हो गए, बाहर निकल गए और बहुत बूढ़े भी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने, पूरे 5 साल मुख्यमंत्री एक बार, पूरे 5 साल क्या बने, सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बने। कई बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ पूरे 5 साल निकाले कब, सिर्फ एक बार। बाकी तो उसने क्या किया, कभी 5 दिन, कभी 3 महीने ऐसे ही निकाले। उसके बाद है बनारसी दास गुप्ता। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, जो सबसे कम अवधि के थे। फिर दोबारा से फिर ओम प्रकाश चौटाला आ गए 1990 से 1990 तक, यानी 12/7 से 17/7, यानी 5 दिन तक क्या किया था, इसने राज किया था। उसके बाद आता है हुकुम सिंह, 1990 से 1991, 1990 से 1991, ये भी थोड़े दिन रहा। उसके बाद फिर आ गया ओम प्रकाश चौटाला, 1991 से 1991। तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था इसके समय में। फिर भजनलाल ने 1991 से 1996 तक, यानी 5 साल राज किया। फिर बंसीलाल आ गया 96 से 99 तक। फिर ओम प्रकाश चौटाला आ गया 99 से 2005 तक। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बारी आती है। अगर हम इसकी बात करें कि सबसे पहले कौन सा सीएम था जिसने लगातार 10 सालों तक हरियाणा का सीएम रहा, वो कौन था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब तो चलो मनोहर लाल खट्टर है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले जिसने लगातार 10 साल तक क्या किया था, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। ये देखो 2005 से लेकर 2014 तक 10 साल तक इसने क्या किया, राज किया। अब मनोहर लाल खट्टर है 2014 से अब तक, यानी 2024 तक रहेगा। आगे जो चुनाव हो गए, जिनमें इनको नियुक्त किया जाएगा, वो देखेंगे कौन होगा। अब तक के जो मुख्यमंत्री रहेंगे 2024 तक, वो मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये छोटी सी लाइन याद कर ली, कि भगवान राम ने बंसी बजाई, देवी ने भजन गाया, फिर बंसी की आवाज़ से देवी ने ओम का जयकारा किया, बनारस तक ओम का जयकारा गूंजा, सबको हुक्म मिला कि ओम का भजन गाएं और बंसी बजाएं। ओम के जयकारे से हुड्डा का मन क्या हो गया, खट्टा हो गया। अब देखो, अगर ये लाइन आपने याद कर ली तो आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर सीएम के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से नंबर पर कौन सा सीएम था, तो आप आसानी से बता दोगे। ये छोटी सी वीडियो है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।